हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम कोस्ट गार्ड, नाविक जेडी, डीबी और यांत्रिक के जनरल साइंस के पिछले वर्षों में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं और ये जो है इस सीरीज का पार्ट नंबर 1 रहेगा। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको एंड तक देखिएगा। और यदि आप लोग चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है कि किस तापमान के ऊपर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, यानी कि एट विच टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। आपके पास ऑप्शंस हैं 4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस या फिर -8 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों, ये काफी बार एग्जाम्स में जो है क्वेश्चन आ चुका है, एयरफोर्स और नेवी में भी पूछा जा चुका है। तो आप लोगों को पता होगा कि पानी का जो घनत्व होता है ये 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो कि दिया हुआ है कि कवक के अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है, यानी कि स्टडी ऑफ फंगी इज ऑल्सो नोन एज। तो ऑप्शन है आपके पास साइटोलॉजी, माइकोलॉजी, मायोलॉजी या फिर न्यूरोलॉजी। तो देखिए दोस्तों, जो कवकों का अध्ययन होता है इसको माइकोलॉजी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है अभी सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के एग्जाम में भी पूछा गया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है आपके पास में कि शून्यक में जो है प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है, यानी कि वैक्यूम में जो है लाइट की स्पीड क्या होगी ये बताना है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि निर्वात में जो है प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, जो भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं आपके। तो एंड में आपका स्कोर क्या रहता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो कि दिया हुआ है कि एक रॉकेट जो है ये कौन से सिद्धांत के ऊपर काम करता है, यानी कि द वर्किंग ऑफ ए रॉकेट इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शंस हैं रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर, ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर या फिर कोणीय संवेग के संरक्षण सिद्धांत पर। तो हम जानते हैं कि एक रॉकेट जो होता है यह न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर और साथ ही जो है रैखिक संवेग संरक्षण के नियम पर काम करता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा दोस्तों, आप लोगों को ऑप्शन में जो है न्यूटन की गति का तीसरा नियम भी देखने को मिल सकता है, तो उस कंडीशन में आंसर चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो यहाँ पे आपके पास में क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस यानी कि जो आपकी नेचुरल गैस होती है इसका मुख्य घटक यानी कि मेजर कंपोनेंट क्या होगा। ऑप्शन है आपके पास में एसीटोन, मीथेन, क्लोरीन या फिर हेक्सेन। तो अगर बात करें आपके नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस के मुख्य घटक की, तो ये मीथेन होता है जिसका फॉर्मूला आपके CH4 होता है। ठीक है, मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है, ये सवाल भी एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से जो है किसे अजनबी गैस यानी कि स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं आर्गन, नियोन, जिनोन या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। तो अगर बात करें दोस्तों स्ट्रेंजर गैस यानी कि अजनबी गैस को, तो देखिए जेनोन जो कि एक उत्कृष्ट या फिर आदर्श गैस है, इसको जो है आपके स्ट्रेंजर्स यानी कि अजनबी गैस भी कहा जाता है। दोस्तों, डिटेल्स में हम जो साइंस के चैप्टर्स वाइज क्लास है वो 1 अक्टूबर से शुरू करेंगे और आपको जो है सारी चीजें डिटेल में देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों, इनके नोट्स आप लोग जरूर से बना लीजिएगा जिससे कि एग्जाम के टाइम में आपकी काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि पानी की स्थायी कठोरता किस वजह से होती है, यानी कि परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू। तो ऑप्शंस हैं कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण, ऑप्शन बी कैल्शियम बाइकार्बोनेट के सल्फेट के कारण, ऑप्शन सी मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण या फिर ऑप्शन डी सिल्वर और पोटेशियम के क्लोराइड्स के कारण। तो दोस्तों, पानी की जो स्थायी कठोरता होती है ये आपके जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट्स के कारण होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
दोस्तों ये सवाल जो है एसएससी में भी काफी ज्यादा बार पूछा जा चुका है, तो ये सवाल आपके लिए लगभग सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला सवाल एक कंडीशनल क्वेश्चन है और ये भी जो है पीवाईक्यू हो जाता है और साथ ही एयरफोर्स में भी पूछा जा चुका है। तो सवाल है कि जब पानी को आप 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो इस कंडीशन में जो है उसके आयतन के ऊपर क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ऑप्शंस हैं कि इसका आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आता, या फिर ऑप्शन डी कि पहले आयतन घटता है और बाद में बढ़ता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि आप जानते हैं कि पानी का जो घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, ठीक है। तो उस वजह से क्या होगा कि 0 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक तो आयतन क्या होगा, पहले घटेगा, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस से लेकर जो है आगे 10 डिग्री सेल्सियस तक इसका आयतन बढ़ेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी कि पहले आयतन घटता है और बाद में बढ़ता है, ठीक है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर विस्कस, यानी कि निम्नलिखित में से जो है भाई किसकी श्यानता अधिक होगी। तो देखिए दोस्तों श्यानता क्या है, तो सिंपली अगर मैं आपको समझाऊं तो कोई भी लिक्विड जितना ज्यादा गाढ़ा होता है वो उतना ही ज्यादा विस्कस यानी कि श्यान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं जैसे कि शराब, पानी, शहद और गैसोलीन, तो इसमें अगर देखें कि सबसे ज्यादा विस्कस या फिर श्यानता किसकी होगी, तो हम जानते हैं कि शहद जो है ये आपके सबसे ज्यादा गाढ़ा होता है, तो ये सबसे ज्यादा विस्कस होगा, ठीक है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 10, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि फोटोग्राफी में जो है कौन सा अम्ल उपयोग में लिया जाता है, ठीक है, यानी कि विच एसिड इज यूज्ड इन फोटोग्राफी। तो आपके पास ऑप्शंस हैं फॉर्मिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, सिट्रिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड। तो दोस्तों इस सवाल के लगभग जो है 1 से 2 उत्तर हो जाते हैं। काफी जगह पर जो है आपको सिट्रिक एसिड भी देखने को मिलता है, इसके अलावा एसिटिक एसिड भी देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों इसका जो प्रॉपर आंसर है वो हो जाएगा एसिटिक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड को जो है आपके यूज में लिया जाता है फोटोग्राफी में, तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन जरूर से कर लें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है आपको क्लासेस की पीडीएफ्स मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप लोग जो है मुझसे पूछ पाएंगे। इसके अलावा अगर आपका और कोई क्वेश्चन होता है तो वो भी आप सीधे मुझसे पूछ सकते हैं। एग्जाम्स के टाइम पे दोस्तों आपको रेगुलर क्विज और पोल्स देखने को मिल जाएंगे, तो काफी सारे बेनिफिट्स हैं टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं यूजर नेम के थ्रू भी, जो कि आपको दिया गया है @NavyMRExam। इसके अलावा लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, या फिर जो है आप लोग टेलीग्राम का जो क्यूआर कोड आपको शो हो रहा है स्क्रीन पे, इसको सर्च करके भी आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप को, ठीक है। साथ ही हमारी अनअकैडमी की 3 क्लासेस जो कि परमानेंट चलती है सुबह 9 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम को 5:30 बजे, तो आप लोग उनको भी ज्वाइन कर सकते हो इंडियन कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स एग्जाम की तैयारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे दोस्तों आपको सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में होती है, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज लिक्विड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। तो ऑप्शंस हैं यहाँ पर लेड, निकल, पारा या फिर टिन। तो देखिए दोस्तों क्योंकि यहाँ पर धातु पूछा गया है तो धातु जो है मरकरी यानी कि पारा हो जाएगी, ठीक है, जिसका प्रतीक होता है Hg। ये जो है आपके सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं अधातु की कि कौन सी अधातु जो है वो सामान्य तापमान पर आपके द्रव अवस्था में होती है, तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रोमीन, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसमें जो है आपको गलती नहीं करनी है। अगर धातु पूछा जाए तो पारा यानी कि मरकरी, और अगर धातु पूछा जाए तो ब्रोमीन, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, और यहाँ पे दोस्तों आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिरके को जो है किस रूप में जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शंस हैं एसिटिक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड या फिर टारटेरिक एसिड। तो हम जानते हैं कि सिरका जो होता है इसको एसिटिक एसिड कहा जाता है और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CH3COOH, ठीक है। चलिए इसको जो है विनेगर कहा जाता है। अगला सवाल है आपके पास में कि ट्रांजिस्टर के निर्माण में उपयोग ली जाने वाली सामग्री कौन सी है, ठीक है। एल्यूमिनियम, तांबा, सिलिकॉन या फिर चांदी।
तो दोस्तों जो ट्रांजिस्टर होता है इसके निर्माण में जो है सिलिकॉन को यूज में लिया जाता है, ठीक है। और आपको पता होगा कि सिलिकॉन जो है एक अर्धचालक भी होता है। इसके अलावा दोस्तों कंप्यूटर की चिप्स वगैरह बनाने में भी जो है इनका उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है आपके पास में कि डायनेमो जो है क्या कार्य करता है। तो ऑप्शंस हैं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन बी, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। या फिर ऑप्शन डी, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। दोस्तों ये सवाल जो है काफी बार एग्जाम्स में आ चुका है, तो मैं आपको बता दूं कि डायनेमो जो होता है ये आपके यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो कन्वर्ट करता है ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों आपके जो विद्युत मोटर होती है वो आपके विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, यानी कि डायनेमो के ठीक ऑपोजिट काम करती है विद्युत मोटर। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे दोस्तों आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि रक्त का जो लाल रंग है ये किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शंस हैं साइटोक्रोम, क्लोरोफिल, हीमोसाइनिन या फिर हीमोग्लोबिन। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त का जो है रंग लाल होता है। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न जो कि आपको दिया गया है यहाँ पर कि सूर्य की ओर से आने वाली जो यूवी किरणें हैं यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणें, इनकी वजह से जो है कौन सा कैंसर होता है। ऑप्शंस हैं लंग्स का कैंसर, लिवर कैंसर, माउथ कैंसर या फिर स्किन कैंसर। तो दोस्तों सूर्य की ओर से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं इनकी वजह से जो है त्वचा कैंसर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों ये सवाल जो है आपके नेवी एमआर एग्जाम में भी आया हुआ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17। और यहाँ पे जो है पिछली बार का इंडियन कोस्ट गार्ड का सवाल है कि आमतौर पर जो है बिजली के बल्ब में भरी जाने वाली गैस कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन। तो अगर इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पर जो है नाइट्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आपको साथ ही जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि विद्युत बल्ब में जो है कौन सी अक्रिय गैस भरी जाती है, ठीक है। नाइट्रोजन तो इसका आंसर है ही, लेकिन इसके अलावा एक और गैस को जो है बल्ब में भरा जा सकता है, वो कौन सी गैस है इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। और यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास में कि रेडियो एक्टिविटी जो होती है इसको किसके द्वारा मेजर किया जाता है। हाइड्रोमीटर, गीगर मूलर काउंटर द्वारा, भूकंप मापी द्वारा या फिर आमीटर द्वारा। तो दोस्तों जो रेडियो एक्टिविटी होती है इसको गीगर मूलर काउंटर के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। और यहाँ पे सवाल है कि बेकिंग सोडा का जो है रासायनिक नाम क्या होता है। दोस्तों बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा भी कहा जाता है या फिर मीठा सोडा भी कहा जाता है, और इसका जो आपके रासायनिक नाम है ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये सवाल जो है इस बार आपके बीएसएफ आरओ एग्जाम में भी पूछा गया था, साथ ही जो है आपके एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड में लगभग 2 से 3 बार जो है ये सवाल रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया हुआ है कि परमाणु के नाभिक के जो है घटक क्या क्या होते हैं। तो हम जानते हैं कि जो परमाणु का नाभिक होता है उसके अंदर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, ठीक है। प्रोटॉन के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर जो है न्यूट्रल चार्ज होता है, यानी कि न्यूट्रॉन जो है आवेशहीन होता है, और साथ ही इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाहर कक्षाओं के अंदर चक्कर लगाते रहते हैं और वहां पर जो है उनमें नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें परमाणु के नाभिक के घटक कौन कौन से हैं, तो नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 जो कि आपको सवाल दिया हुआ है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो देखिए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो है ये आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 जो कि दिया हुआ है कि एक पत्थर को लात मारने पर जो है एक व्यक्ति को किस कारण से जो है चोट लगती है। तो देखिए ऑप्शंस हैं इनर्शिया यानी कि जड़त्व, वेलोसिटी यानी कि वेग, रिएक्शन यानी कि प्रतिक्रिया या फिर मोमेंटम यानी कि संवेग। तो दोस्तों आप लोगों ने न्यूटन के नियम तो पढ़े ही होंगे
जिसने कि आपने क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि अगर एक व्यक्ति जो है पत्थर को लात मारता है तो उसको प्रतिक्रिया यानी कि रिएक्शन के कारण जो है चोट लगती है, जो कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर आधारित है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 जो कि दिया हुआ है कि तारे का जो रंग होता है वो किसका संकेत करता है। तो ऑप्शंस हैं पृथ्वी से दूरी के बारे में, उसके तापमान के बारे में, उसकी चमक के बारे में, या फिर तारे से सूर्य की दूरी के बारे में। तो अगर तारे का रंग जो है ये दोस्तों आपके उसके तापमान को वर्णित करता है कि यानी कि तारे का तापमान कितना है, ये जो है उसके रंग के आधार पर जो है निर्धारित किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, लगभग जो है सभी एग्जाम्स में आते रहता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, और यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास में कि निम्नलिखित में से जो है किसको आत्मघाती कोशिकाओं के थैले के रूप में जाना जाता है, यानी कि सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स किसे कहा जाता है, ये पूछना है। तो देखिए ऑप्शंस हैं लाइसोसोम, लाइकोसोम, नाभिक, या फिर क्रोमोसोम। तो देखिए दोस्तों लाइसोसोम जो है ये आपके कोशिका की आत्मघाती थैलियां कहलाती है। ठीक है, यानी कि सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल की बात करें तो ये लाइसोसोम हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आपसे जो है पूछा जा सकता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल क्या होता है, तो इसका आंसर जो है आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपके लिए कि दूर संचार के लिए जो है किस प्रकार की तरंगों को उपयोग में लिया जाता है, यानी कि टेलीकम्युनिकेशन में जो है कौन सी वेव्स यूज में आती हैं। ऑप्शंस हैं विजिबल लाइट्स, इंफ्रारेड, वो अल्ट्रावायलेट, या फिर माइक्रोवेव्स। तो दोस्तों जो आपके सूक्ष्म तरंगें होती है यानी कि माइक्रोवेव्स, इनको जो है आपके टेलीकम्युनिकेशन यानी कि दूर संचार के तौर में यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि शुद्ध पानी जो होता है ये किस तापमान के ऊपर जमता है, यानी कि प्योर वाटर फ्रीजेस एट व्हाट टेम्परेचर। तो देखिए यहाँ पर जो है वैल्यूज आपको फ़ारेनहाइट में दी हुई है, तो फ़ारेनहाइट के आधार पर आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों अगर फ़ारेनहाइट के अकॉर्डिंग बात करें तो शुद्ध पानी जो होता है ये 32 फ़ारेनहाइट के ऊपर जम जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके काफी बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में कि हाई टेम्परेचर जो होता है यानी कि उच्च तापमान, इसको किसके द्वारा मापा जाता है। ऑप्शंस हैं अल्टीमीटर, पायरोमीटर, अमीटर, या फिर कैल्सीफेरस। तो दोस्तों आपके जो हाई टेम्परेचर होता है इसको पायरोस्कोप या फिर पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए पायरोमीटर को यूज में लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया हुआ है कि एंडोस्कोपी जो कि शरीर के भीतरी अंगों की जो है जांच करने के लिए डॉक्टर्स के द्वारा यूज में ली जाती है, ये कौन से सिद्धांत के ऊपर काम करती है। देखिए दोस्तों जैसे डॉक्टर्स एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई इनको यूज में लेते हैं, वैसे ही एंडोस्कोपी भी एक तकनीक है जो कि रोगी के पेट के अंदर की जांच करने के लिए डॉक्टर्स के द्वारा यूज में ली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है ये कौन से सिद्धांत पे काम करती है, तो याद रखिएगा एंडोस्कोपी जो है ये आपके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है। ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार नेवी में भी पूछा गया था और पिछली बार का कोस्ट गार्ड का भी ये सवाल हो जाता है। तो दोस्तों जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, और ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि डेली लाइफ में भी जो है इसकी जरूरत पड़ते रहती है। ठीक है, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया हुआ है कि फेदोमीटर का उपयोग जो है इनमें से किसे मेजर करने के लिए लिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं अर्थक्वेक यानी कि भूकंप, येन यानी कि वर्षा, डेप्थ ऑफ सी यानी कि समुद्र की गहराई, या फिर साउंड इंटेंसिटी यानी कि ध्वनि तीव्रता। तो दोस्तों फेदोमीटर जो होता है ये आपके गहराई या फिर समुद्र की गहराई को मेजर करने के लिए यूज में लिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। किसी भी क्वेश्चन को लेकर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज में। तो आपके लिए सवाल है कि एक हवा का जो बुलबुला होता है ये पानी में किसकी तरह कार्य करता है। ऑप्शंस हैं उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, या फिर अवतल लेंस। तो इसका जो भी राइट आंसर है वो दोस्तों आप लोग नीचे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा।
साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। और दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन कर लें। वीडियो की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, क्योंकि पीडीएफ जो है क्वेश्चंस की आपको वहीं पर देखने को मिलेंगी। ठीक है। और दोस्तों ये जो है साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पार्ट 1 था। आगे जो है आपको 2 से 3 वीडियो साइंस के और मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, क्योंकि हम पिछले 2-3 सालों के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। ठीक है। तो इनके शॉर्ट नोट्स भी जो है आप लोग जरूर से बना लीजिएगा, जो कि आपकी एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो हम मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।